अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरतुल फातिहा को लेकर। मौजूदा टाइम पर इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, गमगीन होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर की तरफ भागता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो सबसे पहले दुनियावी असबाब की तरफ भागता है। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बीमारियाँ आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा बीमार हुए हैं, लेकिन वो दवाइयों के साथ साथ दुआ पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। और दवाई पर तो कुछ नहीं, दुआ पर ज़्यादा भरोसा होता। दुआ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वो सबसे पहले दुआ की तरफ जाते हैं, उसके बाद दुनियावी असबाब की तरफ जाते हैं। और हमारा मामला इसके उल्टा होता है कि हमारे घर जैसे ही कोई बीमार हो तो हम सबसे पहले दुनियावी असबाब की तरफ भागते हैं कि क्या हो गया इसे, डॉक्टर को दिखाइए। हम ये नहीं सोचते कि पहले मैं कुछ दम कर दूँ, पहले मैं कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर लूँ, ये नहीं सोचते, बल्कि हम डॉक्टरों की तरफ भागते। उसी के तहत एक बहुत बेहतरीन वाक़या है कि सही बुखारी की रिवायत है। एक मरतबा सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की एक जमात का गुज़र अरब के एक कबीले की तरफ से हुआ। तो अरब के वो कबीले वालों ने ना सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़ियाफ़त यानी मेहमान नवाजी नहीं की, इनकार कर दिया। अब होता ये है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बेचारे गमगीन चल रहे हैं कि अचानक उसी कबीले के सरदार को बिच्छू काट लेता है। तो सरदार को बिच्छू काटने के बाद कबीले वाले सहाबा के पास आते हैं, और सहाबा के पास आने के बाद कहते हैं कि आप में कोई है जो झाड़ फूँक कर सके, आप में कोई है जिसको कुछ याद हो, दम कर सके। तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं एक शर्त पे करेंगे कि आप इसके बदले हमें कुछ ना कुछ उजरत देंगे। तो इस बात पर डन होता है कि हम उजरत देंगे। सारे मान जाते हैं कि चंद बकरियाँ आपको उजरत में दी जाएगी। तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एग्री हो जाते हैं। फिर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से मिलता है कि वो जैसे उस बादशाह के पास जाते हैं जिसे बिच्छू काटा है, सरदार के पास, और सूरह फातिहा पढ़कर दम करते हैं और हल्का हल्का थूक भी अपना उसके ज़ख्म पर लगाते हैं। और हदीस के अंदर मिलता है कि फिर वो बादशाह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, पूरी तरीके से। अब वो बकरियां सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को दे देता है। और जैसे ही सहाबा को बकरियां मिलती है तो सहाबा कहते हैं कि अभी हम नहीं लेंगे, रुकिए, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त ना कर ले हम ये चीज़ नहीं ले सकते। तो जैसे ही ये चीज़ सहाबा कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि सूरह फातिहा पढ़कर भी दम कर सकते हैं, यानी दम करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल आप इसकी उजरत ले सकते हो और इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा रख दो, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सूरह फातिहा के दम करने से बिच्छू ने जो डंग मारा है वो सही हो गया। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि उनका एतमाद, उनका भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहुत ज़्यादा था। उनके मुकाबले में हमारा अक़ीदा बहुत कमज़ोर होता है। हम सोचते हैं यार कि दुआ तो पढ़ रहे लेकिन डॉक्टर के पास भी जाना है, दुआ तो पढ़ रहे लेकिन ये भी करना है, लेकिन हमारा भरोसा जिस लेवल का सहाबा का था ना, वो लेवल का भरोसा हमारा नहीं है। हम देखिए अक्सर सोचते हैं ना कि दुआ पढ़ने के बाद ऐसा भरोसा क्यों नहीं रखते कि अल्लाह शिफा देगा तो देगा ही देगा। हमारे जहन में फ़ौरन ये क्यों आता है कि दुआ तो पढ़ रहे लेकिन ये दूसरी चीज़ भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये करना ऐसा नहीं कि गलत है, बल्कि ये कि आपको जैसा भरोसा अल्लाह पे रखना चाहिए था वैसा भरोसा हम नहीं रख रहे। हमें भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ऐसा रखना है जैसा सहाबा ने रखा। बिच्छू काटने के बाद सूरह फातिहा से दम कर रहे हो और शिफा मिल जा रही है। क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अल्लाह पर तवक्कल। और अल्लाह को वो बंदा बहुत ज़्यादा महबूब है जो भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर करता है। बीमार है, घर में तंगियाँ हैं, घर में बहुत ज़्यादा तकालीफ आ रही है, लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं किसी लोगों का सहारा ले लूँ, मैं किसी मालदार आदमी से जुड़ जाऊँ। नहीं, और पहले सोचता है मेरे साथ अल्लाह है, और जब तक मेरे साथ अल्लाह है, ये एक दो लोग क्या पूरी दुनिया भी मिलकर मुझे कुछ नुकसान पहुँचाना चाहे और उसमें अल्लाह की रज़ा ना हो तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये भरोसा होना चाहिए एक इंसान का। बेटी की शादियाँ नहीं हो रही है, अक्सर लोग, अभी मेरे पास एक केस आया, वो बता रहे थे कि उनके घर में माँ बाप हिजाब करने के लिए मना करते हैं, यानी बुरखा मत पहनो कहते। मैंने कहा रीज़न क्या, माँ बाप बुरखा पहनने से मना कर रहे? तो कहते जी हाँ, माँ बाप मना कर रहे। बोला क्यों? तो कहते वो इस वजह से मना कर रहे हैं कि अगर आप बुरखा पहनने लग जाओ तो आपका भी निकाह नहीं होगा, आपको भी घर बैठना पड़ेगा। तो कहते क्या ज़िंदगी भर घर लेके बैठे रहे हम आपको?
तो देख रहे भरोसा अल्लाह पे है ही नहीं कि जिस ज़ात ने मुझे ये बेटी दी है वही ज़ात इसका बंदोबस्त भी करेगी, नहीं, भरोसा नहीं। हमें लोगों पर एतमाद है, हमें लोगों को देखना है। उसी ज़ात ने पर्दे का हुक्म दिया है और हम कहते हैं पर्दा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी रिश्ता ना हो और आपको ज़िंदगी भर घर में लेके बैठना पड़े। तो इंसान का भरोसे के ऊपर ही इंसान मार खा रहा है इस दुनिया के अंदर। भरोसा अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा भरोसा होता है अल्लाह देता भी वैसे ही है। अहादीस के अंदर मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता है। उसका गुमान कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, वो अल्लाह के बारे में सोचता क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है या नहीं रखता, ये अहमियत का हामिल है। तो आप जो है हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से पॉजिटिव सोचें। बीमार हो, शिफा अल्लाह ज़रूर देगा। पहले आप जो है दुआ की तरफ जाए, दवा भी ज़रूरी है। बहुत से बेवकूफ़ ये भी होते हैं दीन के नाम पर सिर्फ दुआ दुआ दुआ, सूफ़ियों के नाम पर, जैसे आप जानते अल्लाहू अल्लाहू यही सब में लगे रहते और हकीमों के पास चले आते। हकीमों ने तो पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हकीमों के पास जाना, उसके बाद रूहानी टोपी ड्रामे आमिलों के पास जाना, ये चीज़ों से बचो। नहीं, दीन का मतलब ये कि आप खुद दुआ पढ़कर फूको, या कोई मस्जिद का इमाम है उसके पास दुआ पढ़कर फुका लो, या आपकी नज़र में कोई नेक इंसान है उसके पास जाओ दुआ पढ़कर फूक दे, बस इतना ही। ये नहीं है कि आप किसी खास कोई पेशा लगा के बैठा है उसके पास जाओ और जाकर उससे तावीज़ गंदे परीते, तो और अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ है। और ये लोग ही वो होते हैं जो इन चीज़ों में पड़े जाते हैं और दवाइयों की तरफ नहीं जाते। तो इस्लाम जो है वो दीन भी कहता है और दुनिया भी कहता है। दुनियावी असबाब भी जो है, इलाज जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अकीदा ये होना चाहिए कि ये शिफा नहीं देगा, बल्कि शिफा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। ज़रिया ये बनेगा, शिफा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसे कि इसकी बहुत सारी मिसालें। बारिश बरसाता कौन है? बारिश कौन बरसाता है? फरिश्ते। लेकिन ऑर्डर किसका होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। रूह कौन निकालता है? फरिश्ता। ऑर्डर किसका होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऑर्डर पर ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऑर्डर पर ही आपको शिफा मिलेगी। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा शिफा नहीं मिल सकती। आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, तो डॉक्टर भी ज़रूरी है और दीन के मामलात भी ज़रूरी है। सिर्फ दीन में पड़ जाना और दुनिया को छोड़ देना ये भी बेवकूफ़ी है, और सिर्फ दुनिया में पड़ जाना दीन को छोड़ देना ये भी बेवकूफ़ी। तो हमें दोनों लेके चलना है। घर में बच्चे की तबीयत ख़राब हो, पहले से एहतमाम करें। अहादीस के अंदर मिलता है कि नज़र बस से बचने की दुआएं सिखाई गई है। औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। कितनी बेहतरीन दुआएं। हदीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साहबजादों पर ये दुआ पढ़कर फूका करते थे। कौन? हसनैन, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर दुआ पढ़कर फूका करते थे। तो हमें भी चाहिए सुबह शाम दुआ पढ़कर फूकें, ताकि उनके ऊपर कोई नज़र लगे ही ना। तीनों कुल है ये पढ़कर फूका करें। और सूरह फातिहा तो हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़कर दम करें। ये चीज़ों को अपनाने की दुनिया में ज़रूरत है आज, कि भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हो कि अल्लाह है तो सारी चीज़ें होगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये अकीदा बनाओ आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए आज के ज़माने में कि दीन है तो दुनिया भी है। दुनिया ले रहे हो तो दीन लेना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ दीन ले रहे हो तो ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतरीन दुआ सिखाई है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ में क्या है? सबसे पहले अल्लाह से जो है हम वो क्या मांग रहे हैं? फिद दुनिया, दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया भी दे अल्लाह और आखिरत भी दे। तो सिर्फ दुनिया मांगना ये भी बेवकूफ़ी, और सिर्फ आखिरत मांगना ये भी बेवकूफ़ी। दोनों चीज़ लो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। आज के टाइम पर मुसलमानों को मालदार होना भी ज़रूरी है, आपके पास पैसे होना भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप पैसे नहीं है निकल पड़े हो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, ना बीवी को देख रहे हो ना बच्चे को देख रहे हो, क्या मैं सिर्फ दीनदार हूँ? ये बेवकूफ़ी। दीनदार ये शख्स होता है जो दीन के साथ साथ दुनिया भी लेकर चलता है, दोनों ज़रूरी होती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कितने ज़्यादा अमीर सहाबा भी थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब कितने बड़े बड़े सहाबा है, लेकिन इन्होंने दीन भी लिया दुनिया भी ली, जन्नत भी कमाई दुनिया भी कमाई। तो ये बनो, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें दीन के साथ साथ दुनिया दोनों दे। तो आज मैं खुसूसी तौर पर समझाना यही चाहता हूँ कि आप बीमार हो, तकालीफ आए, कुछ भी हो, आप सबसे पहले कुरान का सहारा लें। कुरान मजीद को पढ़ें और दम करें। कुरान मजीद को खुद के ऊपर दम कर ले। कुरान मजीद अगर घर में कोई बीमार है, सूरह फातिहा पढ़ो, उसके ऊपर दम करो। बहुत सी अलग अलग दुआएं हैं, उन दुआओं का एहतमाम करो, तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई बलाई नहीं आएगी।
कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर से आप भरोसा हटाओगे तो तकालीफ भी आएगी, मुश्किलात भी आएगी, लाखों रुपया खर्च कर लो आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। और एक और चीज़ बता दूँ जब बात निकली है तो इतना बेहतरीन इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कुरान मजीद का, हमने बेवकूफ़ी की और इस कुरान मजीद को पढ़ने की बजाय, दम करने की बजाय उसे लटका कर घूमने लग गए। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, माजरत के साथ, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कई मिसालें इस ताल्लुक़ से दी जाती है, मैं भी आपको बता दूँ। जब तक खाना खाओगे नहीं आपका पेट कैसे भरेगा? आपके सामने खाना रखा हुआ है, आप खाना एक थैली में भर लो और उसे गले में टांग लो, आपका पेट भर जाएगा? आपका पेट नहीं भरेगा भाई, जब तक कि आप उस खाने को खाएंगे नहीं। शहद शिफा है शहद में, तो शहद आप एक बॉटल में लगा दो या फिर हल्का सा कहीं कागज़ वगैरह पे लगा दो और गले में टांग लो, तो आपको शिफा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ले लो ना शिफा। नहीं मिलेगी भाई। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब तक आप उस शहद को चखोगे नहीं आपको शिफा नहीं मिल सकती। उसी तरीके कुरान मजीद का मामला है, आप पढ़ोगे नहीं और सोचोगे शिफा मिल जाए। कुरान मजीद को पढ़ो फिर दम करो अपने ऊपर, किसी और से पढ़वाओ और दम करवाओ, ये सारी चीज़ें अलाउड है, लेकिन आप उसके टांग कर घूमना, ये खुद कुरान मजीद की बेहुरमती है। इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता है। इंसान वॉशरूम में जाता है, उसे वो पहन कर ही जाना पड़ता है। इंसान बहुत सी ऐसी गलत जगहों पर जाता है जहाँ पर कुरान मजीद को लेकर जाना मुनासिब नहीं होता है, वहाँ पर भी उस कुरान की आयतों को ले जाया जाता है। तो ये एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती है, और कुरान मजीद की बेहुरमती करने से एक ही शख्स खुश होता है, आपको पता है वो कौन है? शैतान। और वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। तो आप उस शैतान को नाकाम करो। तावीज़, गंदे, पलीते, इन चीज़ों से बचो, ना जाओ इनके पास बिल्कुल भी। हाँ, जो शरई झाड़ फूक है वो ज़रूरी है। सूरह फातिहा है, तीनों कुल है, फिर और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, इन चीज़ों का एहतमाम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।